नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। गांव झिगावन के माध्यमिक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करने के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया धरना। कनीना ब्लॉक के गांव झिगावन में ग्रामीणों ने एक दिन का सांकेतिक धरना देते हुए गांव के माध्यमिक स्कूल को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने के सरकार के आदेश के विरोध में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 2-2.5 वर्षों से यहां शिक्षकों की भारी कमी रही है। इस कारण से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने यहां से अपने नाम कटाकर दूसरे विद्यालय में जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा विभाग को इस विषय में बार बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांकेतिक धरने में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि अब विद्यालय में एक संस्कृत अध्यापिका के भरोसे विद्यालय पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और इस वजह से अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को तुरंत मर्ज करने संबंधी दिए गए आदेश को वापस लेते हुए विद्यालय के अंदर शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि जब विद्यालय के अंदर शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तो ग्रामीण अपने बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ाएंगे। स्कूल में तालाबंदी की खबर जब शिक्षा विभाग के पास पहुंची तो खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से बेवल के प्राचार्य नरेश कुमार मौके पर पहुंचे प्राचार्य नरेश कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी जो समस्या है वो उसे लिखित में दे। इसके बाद ग्रामीणों की तरफ से एक ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा गया। प्राचार्य ने कहा कि उनकी समस्या को आने वाले 2-3 दिन में इसका समाधान कर दिया जाएगा और विद्यालय में स्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बताते चले कि नई तबादला नीति लागू होने के बाद विद्यालय में एक हेडमास्टर की नियुक्ति हुई है जो विज्ञान और गणित विषय पढ़ाएंगे। इसके साथ ही विद्यालय में पढ़ा रही संस्कृत अध्यापिका के खिलाफ भी ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उनसे संबंधित खबर हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, वो व्यवस्था हमने कर ली है, काम चलाऊ जितनी व्यवस्था है वो कर ली है और कल परसों जो गैस प्रॉब्लम होगा, जब एडजस्टमेंट होगी वो भी हो जाएगा। तो हमारा स्कूल इसी समस्या से ग्रस्त था और इसी के चलते ग्रामवासियों ने ताला लगाया, स्कूल बंद किया, 1.5-2 घंटे स्कूल बंद रहा। तो उसका समाधान हमने कर लिया है उसका समाधान, यानी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो नियम हैं, सभी साथियों आपको पता है, आप अवगत हैं, उसका तो हमें पालन करना पड़ेगा जी। भाई जो पीजीटी थे पहले 9 से 12 पढ़ाते थे, उससे पहले 11 से 12 पढ़ाते थे, अब वो 6 से 12 भी पढ़ाएंगे, मानना पड़ेगा क्योंकि आगे तो। लेकिन ये जरूर है कि आपकी समस्या विदिन 2 डेज, अभी तो सभी लोग वीसी में हैं, 2 दिन में समाधान कर दिया जाएगा जैसा हमने कर लिया है। ठीक है, वहाँ भी ये समस्या थी, तो आप अब ऐसा कीजिए, बच्चों को अंदर जाने दीजिए, ताला खोलिए, बढ़ाए जाए। तो ये छोटा मुद्दा तो नहीं है सर, ये तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं आपसे जनरल बातें कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक बातें नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जी सभी बच्चे जी 8वीं तक इसी क्लास से आगे गए जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, उसके बाद में जी जो फर्स्ट में थे हमारे स्कूल की 80 बच्चों की शिफ्टें जी, फिर धीरे धीरे टीचर ही नहीं रहे। अब भी जी जिस दिन से मान लो कि बात क्लियर हुई है कि स्कूल टूटेगा, उस दिन के बाद में 4 बच्चे निकल गए यहाँ से जी। 19 बच्चे थे जी और 20 थे। एक बच्चा पहले ने बोला भाई स्कूल टूटेगा, उसी टाइम में निकल गया था। 3-4 बच्चे अब और निकल गए। अगर टीचर ही नहीं है जी तो नहीं बताओ जी, आप लगा लो, हम लगा लो, अपने बच्चों को कौन छोड़ेगा? काफी लंबे टाइम से नहीं है सर। उनको दोहराना चाहता हूँ, हमारी 2 मुख्य मांगी है जी। एक मांग ये है कि जो 105 स्कूल तोड़े हैं उसके फैसले को निरस्त किया जाए, और दूसरी मांग हमारी ये है कि अध्यापक जो कमी है हमारे स्कूल में उनका तुरंत प्रभाव से पोस्टिंग की जाए। इन मांगों पे उन्होंने आश्वासन को माना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, स्कूल मत कर दियो, सिर्फ एक बार और 3 महीने पहले ग्राम पंचायत झिगावन जाके खुद डीओ दफ्तर करीड़ा में प्रस्ताव दी गई थे, एप्लीकेशन दी। एक बालक तो मारो थी 1.5 महीने पहले गए, 19 की स्टैंड मार्कन है। अगर अध्यापक वापिस आते हैं बालक हम वापिस ले आऊंगा। ऐसा है, ये पूरे हरियाणा में है। अब आप स्कूल खोलिए,
2 दिन में आपकी समस्या का ऐसा है जी, पहले तो 20 से कम छात्र संख्या स्कूल वाले मर्ज किए जा रहे अब हैं। 10 से कम वाले का नया नियम आ से गया। कम वाले मर्ज मर्ज नहीं होगा आपका स्कूल, ये तो मानो। आश्वासन दो ना, तो आज हम खोल जाएगा। दूसरी बात मैं भी बताऊं, ये एडवांस साहब आए हैं, मैं इनको 10 साल से जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन शिक्षक है। अंग्रेजी और गणित, साइंस और मैथ इतना अच्छा पढ़ाएंगे। 4 सब्जेक्ट आपके सोल्व हो गए, मैथ साइंस का हो गया, हिंदी संस्कृत का। एक सेकंड, मैं इस बात को आपकी बात मान रहा हूं। सर, हमारे ग्रामवासियों की जो आप बोल रहे हैं कि स्कूल को खोल दिया जाए और बच्चों को पढ़ने दिया जाए, इस चीज के लिए सारे ग्रामवासी क्षमा प्रार्थी भी हैं। और आप अध्यापक गणों से हमारी एक प्रार्थना है कि रविवार के दिन बच्चों की क्लास लगा के और जो ये बाधित शिक्षा है उसको पीरी जाए। ये हमारे सभी ग्रामवासियों की एक विनती है आपसे। दूसरी चीज, हम ये चाहते हैं कि आपको 2 दिन का समय मांग रहे हो, हम 2 दिन का नहीं, आपको 4 दिन का समय दे रहे हैं। और 4 दिन के समय में आप हमारे यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल कराइए ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इसके अलावा जो आप इन्हें एक बात बोली है, सर ने बोली है ये बात कि 20 बच्चों की जगह अब 10 बच्चों का जो स्कूल है ना, उन्हीं को तोड़ा जाएगा, 20 वालों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये कहीं पे लिखित में आया है या बस चर्चा ही चल रही है इस बात पे? हम ये पूछना चाहते हैं। अभी इसका कोई पत्र जारी नहीं, अखबारों में आई है, तो शिक्षा सर, मंत्री मेरे ग्रामवासियों का मत है, जैसे मैंने नीचे बात की सर, पूरी सरकार ये कह रही है। चलो भैया और दो बालकन और दो। आज आप यहाँ स्कूल में पहुँचे हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गेट के बाहर ताला भी लगाया गया था, क्या कारण रहा? जी यहाँ पर अध्यापिका नहीं है, अध्यापिका है रात और यहाँ पढ़ाई नहीं होती। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? यहाँ पर एक है। इस चीज का संस्कृत। तो समस्या क्या है? समस्या जी यही है जी, यहाँ पर मैथ, साइंस और इंग्लिश और हिंदी में का टीचर आना चाहिए। आने और जी एक टीचर, एक मैडम है जी, ये भी नहीं पढ़ाती है। क्या कुछ आज जो है क्या बात रही जिसकी वजह से आज स्कूल पर तालाबंदी करने पड़ी? सर, एक तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमारा स्कूल किसी दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया है और सरकार ने ये बहाना बनाया कि स्कूल में बच्चे कम हैं। पिछले 2.5-3 साल से हमारे स्कूल में जो मुख्य विषय है उनके अध्यापक ही नहीं है। इस वजह से बच्चे धीरे धीरे स्कूल छोड़ के दूसरे साइड। कितने अध्यापक है अभी वहाँ? अभी सिर्फ एक संस्कृत अध्यापिका है। 1 तारीख इंग्लिश, मैथ, साइंस इनके कोई अध्यापक नहीं? 2.5 साल से नहीं है सर। 2.5 साल से? हाँ जी, 2.5 साल से। अच्छा। अभी हमारे गांव की पंचायत ने लगभग 4 महीने पहले DO दफ्तर करीड़ा में ज्ञापन भी दिया था और उसके बाद एक बच्चा ट्रांसफर होकर पेड़ स्कूल में चलेगा। इस वजह से वो स्ट्रेंथ 19 की होगी और सरकार ने ये बहाना बना के स्कूल को भी मर्ज कर दिया। तो हमारी ग्रामवासियों की ये सरकार से अपील है कि इस स्कूल को मर्ज नहीं किया जाए। अध्यापकों की पूर्ति हो जाएगी तो वो बच्चा भी वापस आ जाएगा और बच्चे भी पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से जिगाउन स्कूल के अंदर लोग यहाँ अपने जो स्कूल है उसके बाहर बैठे हुए थे, आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कुछ आश्वासन देके आपने स्कूल खुलवाया? आदरणीय DO सर और BO सर का आदेश है कि हम 2 दिन में या मैक्सिमम 4 दिन में आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है जी। सरकार की नीति और नियमों के तहत जो भी बनेगा हम करेंगे। 2 से 4 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक, इस समस्या का समाधान करने में हम गांव वासियों से भी अपील करते हैं कि आप भी सहयोग दीजिए। इतना सुंदर स्कूल है, इतना सुंदर एस्टेब्लिशमेंट है, आप इसको बंद करके बैठ गए, ये गलत है। आप इसको खोल के बैठिए, बंद करके नहीं, इसको खोल के बैठिए, खोलो इसको और ढेर सारे बच्चों को इस पर दाखिल कराइए ताकि हम अपने संसाधनों का लाभ उठा सकें। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने पहले भी BO को लिखित में शिकायत दी थी लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं कर। अब सुनवाई जरूर होगी। 2 से 4 दिन में आपकी समस्या का अवश्य में 100% समाधान होगा।
यहाँ पे कई दिनों से एक ही अध्यापक है सिर्फ संस्कृत का। संस्कृत मैं जानता हूँ, कोई बात क्या नहीं, पढ़ा कोई सकता बात है? नहीं है। या बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ नहीं जा रहा? नहीं, बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं है और नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, जब कम से कम 50,000 आदमियों का ट्रांसफर हुआ है ऑनलाइन, अगर मान लो किसी स्कूल में छोटी मोटी समस्या आ भी गई है तो मेरी आपसे तहे दिल से विनती है कि उसको तिल का ताड़ ना बढ़ाएं, हम समस्या सोल्व करने में हमारा साथ दें। ट्रांसफर तो पहले भी हो, क्या ये गलत फहमी है, अध्यापक या अभिभावक नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या पे, बहुत बड़े स्तर पे ट्रांसफर पॉलिसी चालू हुई है, ट्रांसफर ड्राइव चालू हुआ है, सभी को पंचायत स्टेशन भी मिले हैं, तो आप इसका नकारात्मक अर्थ ना निकालें। बेवल की बात करूं तो 2 तारीख को बेवल में संस्कृत वो का समाधान बेवल में मैं प्रिंसिपल हूँ, हमने अध्यापक तो 2 ही थे ना, संस्कृत और कोई बात ड्राइंग, वो क्या पढ़ा था? कोई बात नहीं, गणित और साइंस कोई बात नहीं। जिस टीचर ने, जिस अध्यापक ने 10वीं में पढ़ा है, +2 में पढ़ा है, वो पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। ये सरकार के अपने नीति और नियम है जिसके आधार पर ये ट्रांसफर ड्राइव किया गया है, पॉलिसी बनाई गई है। आश्वासन देना चाहते हैं? आपकी समस्या का आश्वासन ये है कि 2 से 4 दिन में ये समस्या, यानी कि 2-4 दिन में समस्या का, बिल्कुल, ये मेरे स्कूल में भी हमने बहुत एक सीमा तक सुलझा भी ली है। आप हमारा साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए, बेवजह असंवैधानिक रूप से गेट पे ना बैठिए, गेट पे बैठना गलत है। आप थोड़ा सा इसका भी सोचें, कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, एक दिन में नहीं बना, आप इसका लाभ उठाइए।